Good morning, everyone. Welcome to science class. This is Pinky Bedi, your science teacher. प्यारे बच्चों, कल हमने लेसन 4 प्लांट्स अराउंड अस में प्लांट्स ऑफ हिल्स के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आज मैं आपको इसके नेक्स्ट प्लांट्स ऑफ प्लेन्स के बारे में बता रही हूँ। तो आप सभी ने अपनी बुक्स ओपन करनी है और मेरे साथ साथ रीड करना है। Plants of plains: पीपल, बनियन, मैंगो, साल, शीशम are some of the plants found in plains. They grow into trees having many branches. जो मैदानों में प्लांट्स होते हैं, पीपल का, बनियन का, मैंगो का, शीशम का, ये सभी जो है प्लेन जगह पर, जैसे हम जहाँ हम रहते हैं, दीज आर प्लेन्स, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दे ग्रो इनटू ट्रीज हैविंग मैनी ब्रांचेस, और ऐसे पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन। गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्लांट्स। Trees like teak, rubber and coconut are found in hot and wet region. ये जो पेड़ हैं रबर का, टीक का और कोकोनट का, ये गर्म और नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। These generally have a large number of leaves. और ऐसे पेड़ों की आम तौर पर जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। They shed their leaves gradually, और वो साथ साथ अपने लीव्स गिराते रहते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, और इसलिए उनको एवरग्रीन सदाबहार पेड़ भी कहा जाता है। प्लांट्स लाइक पीपर, कॉटन, राइस, बनाना आल्सो ग्रो इन हॉट एंड वेट रीजन। तो बच्चों, जो हॉट एंड वेट रीजन में जो पेड़ पाए जाते हैं वो है पीपर, कॉटन, राइस एंड बनाना। नेक्स्ट इज अवर प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज। मार्शी मीन्स होता है दलदला, जिसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है और अगर हम उसमें पैर डालते हैं वो नीचे धंसता चला जाए। कीचड़ वाला जो दलदल कीचड़ होती है उसको मार्शी एरिया कहा जाता है। मैंग्रोव ग्रो इन मार्शी सॉइल। जो मैंग्रोव का पेड़ होता है वो दलदल वाली मिट्टी में उगता है। दीज प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट्स फॉर ब्रीदिंग एज देयर मेन अंडरग्राउंड रूट्स डू नॉट गेट सफिशेंट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा विकसित होती है, और वो ब्रीदिंग के लिए वो करती है। क्या होता है कि जो कीचड़ वाली जो मिट्टी होती है उसके अंदर उनकी जो रूट्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इसलिए पोर्शन ऑफ दीज रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल। तो रूट्स का कुछ भाग जो होता है वो उस मिट्टी में से बाहर आ जाता है अबव द वाटर लेवल, और पानी के लेवल से भी ऊपर आ जाता है। एंड टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और एयर में से ऑक्सीजन ले लेता है। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, और ऐसी रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरियल रूट्स, और इनको एरियल रूट्स भी कहते हैं। वट इज़ मर्श? मर्श क्या होता है? अ मर्श इज़ वेरी वेट मडी एरिया ऑन द लैंड। धरती पर बहुत ज़्यादा गीला और कीचड़ वाला जो एरिया, दलदल एरिया होता है, उसका मर्श कहा जाता है, जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है। प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया। कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट। कैक्टस जो है डेजर्ट में उगता है, रेगिस्तान में उगता है। इट कैन सर्वाइव इन सोइल। सर्वाइव मीन्स ग्रो कर पाना। इट कैन सर्वाइव इन सोइल। वैसे तो सर्वाइव मीन्स जीना होता है, बट हम प्लांट्स के अकॉर्डिंग इसको लेंगे तो सर्वाइव मीन्स ग्रो कर पाता है। इट कैन सर्वाइव इन सोइल दैट हैज़ वेरी लिटिल वाटर। और कैक्टस जो है वो ऐसी मिट्टी में उगता है, ग्रो कर पाता है जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। इट हैज़ अ ग्रीन स्टेम एंड वेल डेवलप्ड रूट्स। और इसकी जो होती है स्टेम जो होती है वो ग्रीन होती है, हरे रंग की स्टेम होती है, और उसकी जो रूट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं। द स्टेम स्टोर्स वाटर। और जो स्टेम होती है वो पानी स्टोर करके रखती है। देयरफॉर इट इज़ सॉफ्ट। और इसीलिए वो सॉफ्ट होती है एंड फ्लैशी और चिकनी सी होती है। कैक्टस प्लांट्स हैड स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स।
कैक्टस प्लांट्स के ऊपर पत्तियों की बजाय स्पाइंस होते हैं, कांटे लगे हुए होते हैं। ओके बच्चों, तो हमने आज ये डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके डिफरेंट शेप्स के बारे में भी पढ़ा। तो आई होप इज़ इट क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात आपको ऐसा है कि जो नहीं क्लियर हुई है, तो आप मुझसे किसी भी वक्त कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।